देखिएगा, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान खतरे के कुछ संकेत होते हैं। इस दौरान आपको पीएचसी पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, इस पर आपको संपर्क करना है। यदि एक माता को यूरिन में जलन होती है, तेज बुखार या कोई अन्य बीमारी उसको लगती है, गर्भावस्था के शुरुआती जो महीने हैं, इनमें योनि से रक्त का स्राव होता है, प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए और योनि से रक्त का स्राव हो जाए। इसके बाद में अगर आपको ये लक्षण दिखे तो एफआरयू पर संपर्क करना है। गर्भावस्था के आखिरी महीनों में वेजाइना से खून का स्राव होना, गर्भस्थ शिशु की हरकतों में कमी होना, हिलना-डुलना बंद कर देना, मतलब जो एक्टिविटीज़ वो माँ के पेट में करता है वह कम कर देना, तो भी आपको जाकर के एफआरयू पर संपर्क करना है। पूरे शरीर में सूजन आ जाए, धड़कन बढ़ जाए, माता की सांस फूलने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको एफआरयू पर संपर्क करना है। गर्भावस्था में यदि बीपी उच्च हो जाए, दौरे पड़ने लगे, गर्भावस्था में 9 माह पूर्ण होने से पहले ही प्रसव पीड़ा हो जाए, बिना प्रसव पीड़ा 12 घंटे से अधिक यदि स्राव होता है वेजाइना से, तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा हो जाए, तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। और यदि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो भी आपको फारियो पर डॉक्टर से सलाह लेनी है, अपनी गायनेको जो डॉक्टर होती है, इससे। प्रसव के बाद आपको क्या देखभाल करनी है? सर, कम से कम 48 घंटे के लिए आप गर्भवती जो माँ है जिसने शिशु को जन्म दिया है और शिशु जो है नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी, इसको आपको प्रसव केंद्र में ही रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जटिलताएं होती हैं वो इसी दौरान होती हैं एक माँ और शिशु के बीच में। इसके बाद किसी स्वास्थ्यकर्ता द्वारा अपने बच्चे को दिखवाएं। कब कब दिखवाना है? प्रसव का पहला दिन, हो सकता है कि पहला और तीसरा दिन तो वहीं पर बीते, लेकिन इसके बाद प्रसव का 7वां दिन और 6 सप्ताह के बाद में एक बच्चे को स्वास्थ्यकर्ता जो इसके बारे में जानकारी रखती हैं, आप जानते हैं कि अपने समाज में कुछ माताएं ऐसी मिलती हैं, पुरानी माताएं जो बच्चे को नहलाती हैं और कई सारी चीजें अपने को बताती हैं, उनसे एक बार जरूर हमें संपर्क करना चाहिए। प्रसव के बाद शिशु को बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका और ओपीवी जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन हम कहते हैं, इसकी 0 खुराक होती है, ये बच्चे को तुरंत देनी चाहिए। इसके बाद में आपको प्रसव केंद्र में जो यहां उसकी जो नाभि होती है, इसमें बेटा एक चिट लगा करके रखते हैं। उस नाल पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है और उसको रूढ़िवादिता के अनुसार उसको फेंकना नहीं है, गड़ाना नहीं है, उसको रखना है, क्योंकि भविष्य में कभी इस बच्चे का यदि स्वास्थ्य खराब होता है और शरीर का कोई भी ऑर्गन्स है यदि फेल हो जाता है, तो इसमें स्टेम सेल्स पाई जाती है, स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, जो कि वापस से उस ऑर्गन को बनाया जा सकता है। और हाल ही में अपने जो नई दिल्ली एम्स है, इसमें स्टेम सेल्स जो प्रयोगशाला है, इसकी स्थापना कर दी गई है। इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। स्तनपान कराने के लिए एक माता को अतिरिक्त आहार और पेय की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ रूढ़िवादिता के अनुसार माता को नहीं दिया जाता है, उसको दिया जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक माता को इस दौरान आराम करने की जरूरत होती है। यदि इस दौरान आप या आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद में प्रसव के बाद में कुछ समस्याएं होंगी, तो इनके लिए आपको पीएचसी और एफआरयू पर संपर्क करना है। पीएचसी पर कब करें? जब ये जनरल बातें आपको देखने को मिले, प्रसव मार्ग में संक्रमण होना, माता को यूरिन नहीं कर पाना, यूरिन में संक्रमण इन्फेक्शन होना, स्तनपान कराने में कठिनाई हो रही हो और पेट के निचले भाग में अगर दर्द होता है, तो एक माता को जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है इस पर जाना चाहिए। और अगर वहां निपटारा नहीं होता है तो एफआरयू या फिर अपना जो गायनेको डॉक्टर है उससे मिलना चाहिए। एफआरयू पर कब जाना है आपको? वेजाइना से यदि खून का स्राव रुक ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, तो आपको जाना चाहिए। मल मूत्र पर एक माता कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वेजाइना से बदबू आ रही है, सांस लेने में कठिनाई है, बुखार आ रहा है, बेहोशी हो रही है, अगर उस माता को धुंधला दिखाई दे रहा है, उसकी नजर धुंधली पड़ रही है, तो इस दौरान भी एक माता को जाना है। और एक नवजात शिशु की देखभाल करना है। एक जन्म के बाद गर्म और सूखे कपड़े में शिशु को लपेटना है, उसका सर और पैर अच्छे से ढके हुए होने चाहिए मौसम के अकॉर्डिंग। यस, 48 घंटे के बाद ही उसको नहलाना है। आप जानते हैं कि तीसरे दिन ही एक बच्चे को नहलाया जाता है। बाकी ये सब जानकारी आप जानते भी हैं, लेकिन एक आज वर्तमान समय को देखते हुए बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए। पहले 24 घंटे में शिशु द्वारा यदि मल और 48 घंटे में यदि वह मूत्र नहीं करता है, तो भी आवश्यक रूप से आपको डॉक्टर से मिलना है। और प्रत्येक बार दूध पिलाने के बाद में अपने शिशु को पीछे से थपथपाना है ताकि वो डकार ले सके। यस, उससे क्या होता है, उसको वो जो स्तनपान उसने किया है वह पच जाता है। वैसे भी इसमें सुपाच्य होता है, ये सुपाच्य होता है जो आसानी से पच जाता है, क्योंकि पाचन शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और नाल को साफ और स्वच्छ रखना है और इस पर कुछ भी आपको लगाना नहीं है और इसको फेंकना भी नहीं। एक नवजात शिशु में खतरे के कुछ संकेत हो सकते हैं। यदि सांस में कठिनाई हो रही है, स्तनपान नहीं कर पा रहा है, मलमूत्र नहीं कर पा रहा है, नाल जो है इसमें लाल
लालिमा या लालपन हो रहा है, यदि उसमें पस पड़ गया है, शरीर में 10 से अधिक फुंसियाँ उठ गई हैं, पीलिया हो गया है, बुखार, दस्त, बाकी ये सब सामान्य लक्षण है आपको दिखे, लेकिन फिर भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। बच्चा सुस्त और निष्क्रिय दिख रहा है तो भी आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि भई वो बोल नहीं पाएगा, आपको अपने डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। आँखों में अगर उसका नीलापन दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है, और जन्मजात विकृति दिखने पर भी आपको डॉक्टर से मिलना है। हो सकता है कि उस दौरान आपको पता नहीं लगा हो, तो ऐसी स्थिति में वह बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। इसके बाद में एक बच्चे के लिए टीकाकरण वैक्सीनेशन की सूची भई मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अपने बच्चे को टीकाकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है इस पर ले जाना है, और अपना ममता कार्ड जो है इसको भी साथ लेकर के जाना है। वहाँ पर कुछ जानकारियाँ उसमें नोट की जाती हैं ताकि बार-बार इनका रिपीटेशन नहीं हो। जन्म के समय बच्चा जो है उसको बीसीजी का टीका और ओपीवी, जिसे ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, इसकी 0 खुराक होती है, ये दी जाती है, और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। इसके बाद में आपको 6 सप्ताह का जो बच्चा है, इसको बीसीजी अगर जन्म के समय नहीं दिया गया है, ये बीसीजी जो है टीबी का टीका होता है। भविष्य में उसको बीसीजी या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर बैक्टीरिया मिलता है, तो ये अगर बीसीजी का टीका उसको नहीं लगा हुआ है, तो वह इससे संक्रमित होगा। अगर लग गया है, तो उसके शरीर में पहले से ही टीबी के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है, जो कि बाहर से मिलने वाला जो बैक्टीरिया है, उससे लड़ करके उसको क्या कर देगा भाई, वह समाप्त कर देगा। अब डीपीटी जो है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, इसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं, और इसका पहला टीका 6 सप्ताह में लगेगा। ओपीवी की पहली खुराक, हेपेटाइटिस बी का पहला टीका, ये लगवाना आवश्यक है। फिर 10 सप्ताह का बच्चा होगा, डीपीटी का दूसरा टीका लगेगा, ओपीवी की सेकंड खुराक दी जाएगी, हेपेटाइटिस बी का सेकंड टीका लगेगा। 14 सप्ताह का बच्चा हो जाएगा तो डीपीटी का तीसरा टीका, ओपीवी की थर्ड खुराक और हेपेटाइटिस बी का तीसरा टीका दिया जाएगा। इसके बाद में 9 माह का जब बच्चा हो जाता है तो खसरा और मीजल्स का टीका, विटामिन ए की पहली खुराक। 16 से 24 माह का बच्चा हो जाता है, डीपीटी का बूस्टर डोज लगेगा इसको, खसरा मीजल्स का सेकंड टीका, ओपीवी की बूस्टर खुराक और विटामिन ए का सेकंड खुराक। जब बच्चा 2 से 5 वर्ष का हो जाए तो इसको विटामिन ए 6 माह के अंतर पर आपको पिलाना है। ये 3 से 9, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 9 पिला सकते हो, लेकिन आपको कुल 7 खुराक पिलानी है इसको, ठीक है? किसकी भई? विटामिन ए की। अगर आपने अपने बच्चे को अभी भी नहीं पिलाई है, तो आप पीएचसी केंद्र पर जाकर के फिक्स कर ले कि भई मेरे को इसको 5 खुराक पिलानी है। यस, तो आप हर 6 महीने के अंतराल पर उस बच्चे को विटामिन ए की खुराक पिलाएँ। 5 वर्ष यदि कंप्लीट हो जाते हैं, तो भी एक डीपीटी का बूस्टर डोज लगता है, इसको लगवाना नहीं भूलें। जब 10 वर्ष का बच्चा कंप्लीट हो जाता है तो टीटी, टिटनेस, टाइफाइड का टीका, ये जानलेवा टिटनेस और टाइफाइड से बचाता है। फिर 16 वर्ष पे लगता है टीटी का टीका, और खसरे का जो टीका होता है इसको हम सेकंड टीका या फिर एमएमआर टीके के नाम से भी जान सकते हैं। तो आज की क्लास भई हमारी यहीं तक होगी। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।